दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोस्टर हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, पेंशन कब आएगी? मैसेज आ गया है, इस बार आ रही है जल्दी। आखिर क्या मैसेज है? क्या आपका मैसेज आया? जरूर चेक करें। और मैं बात करूंगा पेंशन संशोधन, पेंशन रिवीजन का लेटर जारी है। लाखों लोगों को फायदा, लाखों रुपए का। इस लेटर को पढ़ के बताएंगे। और दोस्तों, शहीद के सम्मान के लिए एक्स सर्विसमैनों को पुलिस से भिड़ना पड़ा, प्रशासन से भिड़ना पड़ा। क्या ये दिन है शहीद के लिए? और दूसरी बात करूंगा, यानी 15 लाख रुपए के लिए भीड़ लग गई सोल्जर बोर्ड पर, व्यवस्था हुई खराब। आखिर कहां की है ये खबर? और बात करते खबरें विस्तार से। सबसे पहले सभी लोग अपना यकीन करें कि आपके पेंशन का मैसेज आया। और पेंशन का मैसेज दोस्तों मेरा आया है, कई लोगों ने जो मुझे भेजा है उसमें सीधा सीधा है, डियर आपका नंबर, नाम और पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट इज बीइंग क्रेडिट विद एन अमाउंट ऑफ आरएस। आपका जो महीने में जितना आपका पेंशन आ रहा है, जो कम्यूटेशन वगैरह कट पिट के जितना अमाउंट टुवर्ड्स मंथली पेंशन विल बी क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑन 30 अगस्त 2024 रिगार्ड्स। यानी 30 तारीख को, 31 का महीना, 30 तारीख को 11 बजे आपके खाते में जो आपकी पेंशन बन रही है, यानी कम्यूटेशन कट के डीए के साथ लगा के प्रॉपर जो फिगर है, जो आपकी जेब में पैसा आना, उसका मैसेज आपको आ गया। अभी आप चेक कर सकते हैं एक बार, जिसने मोबाइल नहीं खोला है। अब मैं बात करूंगा पेंशन रिवीजन का लेटर जारी हुआ है। और जैसा कि आप ये लेटर देख सकते हो, सीधा सीधा मैं आपके सामने, लेटर संख्या है 113/2016 डी पेंशन पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। 22 अगस्त सेना भवन का ये लेटर जारी किया गया है। टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रिवीजन ऑफ पेंशन प्री 1 जनवरी 2006, रिटायरीज हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। यानी सीधा सीधा इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त हवलदारों को जो मानद पद ऑनरी नायब सूबेदार दिए गए, उनकी पेंशन में संशोधन हेतु सर आई एम डायरेक्ट टू रेफर दिस मिनिस्ट्री लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो अकॉर्डिंग टू विच द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर नंबर 18208 डी पेंशन पॉलिसी डेटेड 2009 इन्हें लिखा हैज बीन एक्सटेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 टू प्री 2006 रिटायरी हवलदार हु वेयर ग्रांटेड ऑनरी नायब सूबेदार। इन दिस रिगार्ड इज द क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ एमओडी लेटर ऑफ 21 फरवरी 2020 will also apply to family pension of retirees हवलदार who were granted honorary नायब सूबेदार। दोस्तों, all other terms condition remain unchanged. This issue with accordance the MOD so and so, और इसमें अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट SC आर्या के साइन है। इसमें लिखा है कि जो पॉलिसी के अनुसार इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि MOD का पत्र जो 2020 वाला है, सेवानिवृत्त हवलदारों के पारिवारिक पेंशन भोगियों पर भी लागू होता है, जिन्हें नायब सूबेदार का मानद पर प्राप्त किया गया था। यानी 2006 से पहले यदि आप हवलदार हैं तो आपकी पेंशन डिवीजन, यदि आप हवलदार वो एक्सपायर कर गए, उनकी फैमिली है, तो उनको भी नायब सूबेदार वाला फैमिली पेंशन मिलेगा। बाकी कंडीशन अनचेंज है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये खबर है। अब बढ़ते हैं, हाँ जी दोस्तों, एक शहीद की खबर। सैनिक के सम्मान में 20 किलोमीटर तिरंगा यात्रा। मैं बात करूंगा एयरफोर्स का जवान बलबीर सिंह का पार्थिव शरीर सैकड़ों ग्रामीण, यानी जो नीम के थाने में वहां पर पहुंचे, और वहां पर आप समझ सकते हो कि उनको करंट लगकर उनकी मृत्यु हुई थी। और उनका बायर जैसे पार्थिव शरीर आता है, थाने पहुंचता है, नीम के थाने से उनको किसी सिविल गाड़ी में लाया जाता है। वहां पर जो सैनिक संगठन है, आप देख सकते हो, उसका जमकर विरोध करते हैं, और वहां के नौजवान भी करते हैं, सब चीज करते हैं कि इसको सम्मान के साथ उनके घर तक जाया जाए। और सम्मान के लिए उन्होंने कहा है, सीधा सीधा उन्होंने लिखा है कि आप जयपुर से एक आर्मी की टुकड़ी बुलाइए, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए, जो सम्मान है। अब इसके लिए दोस्तों बड़ी बात है कि पहल करनी पड़ रही है। इसके लिए रविंद्र फौजी ने एयरफोर्स हेडक्वार्टर पे फोन पे बात की, क्या आपका ये तरीका है या आपसे कहीं गलती हुई? क्या आप हमको ये दिन आ गए कि सैनिकों के सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है? जय हिंद। ये सर एयरफोर्स हेडक्वार्टर से बोल रहे हो ना? हाँ। ये सर हमारे मतलब राजस्थान नीम का थाना में एक एयरफोर्स का जवान बलबीर खत्म हुआ था अभी, बलबीर सिंह तंवर। अच्छा, ठीक है। तो आज उनकी बॉडी एक तो नाइट में तो चलो एयरपोर्ट तक आई, उसके बाद में सिविल एम्बुलेंस में उनके थाने में पहुंचा दी गई। ठीक है। अब वहां से उनके गांव तक लोग भाई शहीद के सम्मान के लिए जो यात्रा वगैरह निकालते हैं, तो उन्होंने तो पूरा एयरफोर्स की गाड़ी आती है वहां तक, ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ी तो नहीं आई ना सर, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये तो गलत है। कौन कहाँ पोस्टिंग कहाँ थी उसकी? अभी जवान की पोस्टिंग का तो पता नहीं, लेकिन स्टेशन हमारे नियर बाई जयपुर है।
वहां से बंदे तो आ गए, बंदे तो आए हैं, ऐसी बात बता दी तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसीलिए मेरे को एक सर। बार बाकायदा गाड़ी जाती है गांव तक, जी जी, वही गांव तो। तक उसको वो दी जाएगी क्या, बिल्कुल सलामी देके जब वापस आते हैं जवान के साथ। तो अब वही अग्निवीर था या वैसे नॉर्मल? नहीं सर, मतलब परमानेंट जवान था। अग्निवीर के लिए कुछ चेंजमेंट हुआ है क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुआ ना। तो वही तो बोल रहा हूँ। अग्निवीर के लिए तो नहीं हुआ, पर जवान था तो उसके लिए तो यार ये तो तुमने गलत बात बताई हमें बहुत। अब वहाँ कोई क्या, मैं तो मेरे से मतलब मैं तो ये जवानों के लिए करता रहता हूँ, तो मेरे से करीबन वो 100 किलोमीटर था। तो मैंने वहाँ फोन भी किया, भाई मैं आता हूँ, वो बंदों ने धरना दे रखा था। तो वहाँ कोई आपके एयरफोर्स जैसे हमारे आर्मी के कर्नल रैंक का होता है, कोई बैठे थे कि भाई मैं कर्नल बताया उन्होंने अपने आपको। तो मैंने पुलिस स्टेशन, हाँ जैसे हमारे कर्नल रैंक का कहाँ पर मिले थे वो मेरे को नहीं मिले। मेरा कोई भाई था वहाँ छोटा, उसने बात की कि थाने में कर्नल साहब आ रखे हैं एयरफोर्स के, तो इनसे बात कर लो। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला साहब वो गाड़ी तो मंगानी चाहिए, लोग बैठे हैं बाहर। तो बोले कि नहीं आ रही है। पहले तो बोला, मैं बोला आ रही है तो कितने। जहां पर ग्रामीण सम्मान दे रहे हैं, बुजुर्ग माता बहना सब दे रहे हैं और कोई पैसा नहीं लग रहा। एक आप डेकोरम, एक उसको लास्ट राइट नहीं दे सकते एक शहीद को, उसके लिए भी आप देख सकते हो पुलिस से किस तरह बातचीत हो रही। कहीं कोई कॉपरेट नहीं करता, सब अपनी बला छुड़ाना चाहते हैं। इसी को लेकर बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी आपत्ति। 20 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा, ये देश के लिए है, ये देशभक्ति है उन लोगों की, उनके लिए जुनून है कि एक देश के लिए एक सैनिक शहीद होता है तो उसका अंतिम संस्कार किस तरह होना चाहिए था। उसके लिए एक सिविलियन को भी हम नहीं बता रहे, वो वॉलंटरी आ रहे हैं और प्रशासन को हमें बताना पड़ता है, जगाना पड़ता है, और बार बार प्रशासन गलती कर रहा है। आप ये देखिए, मैं आपके सामने रखा हूं, ये 4 बहनों के इकलौते भाई थे बलबीर। चारों बहनें बेसुध थी। सैनिक का पार्थिव देह जब घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। उनकी मां 52 वर्ष की बेसुध हो गई। बार बार उनको होश में लाया गया। बारिश के बीच निकली अंतिम यात्रा तेज बारिश के बीच निकाली गई। भारत माता और बलबीर सिंह अमर रहे के नारे और मोक्षधाम पहुंचते। एयरफोर्स की टुकड़ी ने सैनिक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके बाद सैनिक के चचेरे भाई दीपक तंवर ने मुखाग्नि दी। वहीं सेना की ओर से दीपक तंवर को तिरंगा सौंपा गया। विधायक सुरेश मोदी, एसडीएम राजवीर यादव, तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हुए। यानी आप ये देख सकते हो कि ये इतना तो हम कर सकते हैं। और इसके लिए भी आप देख सकते हो कुछ वीडियो, कुछ आपको ऑडियो भी मैं सुनाऊंगा कि आखिर क्या हुआ। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि बात चिड़ावा भास्कर 23 अगस्त 2024 1965-71 के युद्धों में भाग लेने पूर्व सैनिकों को युद्ध सम्मान राशि देगी केंद्र सरकार। दस्तावेज सत्यापित व जमा कराने उमड़े पूर्व सैनिक और आश्रित। आप देख सकते हो ये खबर है जैसा कि मीडिया में चल रही है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी सही कभी गलत, कभी फेक कभी, लेकिन लगातार इसके ऊपर कोशिश है, सब कोई करेगा। तो ये खबर सच्ची है, पक्की है। केंद्र सरकार को प्रस्तावित युद्ध सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए गुरुवार को शहर के कोट रोड पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में गुरुवार को क्षेत्र के पूर्व सैनिक आश्रित दस्तावेज जमा कराने उमड़े। आप देख सकते हो वहां के सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सुरेश कुमार जांगड़, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आप एक जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी जो पहल कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। और कई तो इंतजार कर रहे हैं और कई तो इस तरह डिनाई कर रहे हैं। कोई बोलता है हमारे पास लेटर नहीं आया, कोई बोलता है ये फेक न्यूज है, अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। आपने एक कदम आगे आकर के इस पहल को आगे बढ़ावा दिया है, हम आपको सैल्यूट करते हैं। उन्होंने कहा जो भी चीज़ें, बहुत सारी न्यूज हम आपके इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं दोस्तों। तो ये थी आज की खबरें, बने रही हमारे साथ। सम्मान दो, सम्मान दो, शहीद को सम्मान दो, 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 शहीद के सम्मान में, शहीद के सम्मान में, सारे के सारे पढ़ेंगे जयकारे लगाते हुए, भारत माता की जय और शहीद के जयकारे लगाते हुए। बाकी कोई भी अगर ज्यादती करता है, कोई पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं सहन करेगा। या हिंदुस्तान के ये नागरिक, हमारा अधिकार है सैनिक को सम्मान देने के लिए और इनका भी अधिकार है।
बिल्कुल, जब तक हमें सारा पता है, शहीद के सम्मान के लिए क्या करना है सब पता है। आप लाइन ऑर्डर चलो